क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत, आपकी सारी की सारी सफलताएँ, आपका सब कुछ, आपका त्याग किसी दूसरे की चमक-दमक के सामने अचानक छोटा लगने लगता है? जब कोई अपना ही आपसे कम समझदार होकर भी आपसे ज़्यादा सफल दिखने लगे, तब दिल में सबसे पहले क्या जन्म लेता है? जलन, हीनता या फिर इस दुनिया की सच्चाई देखने की शुरुआत? मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी सिर्फ दो बहनों की कहानी नहीं है। यह उस समाज का आईना है जहां इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं, उसकी कमाई और दिखावे से तय की जाती है। तो चलिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक और अनोखी कहानी, दो बहनें। दो बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूपकुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया था, चेहरे में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया है। राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूपकुमारी को उसने उसके विवाह में देखा था, 2 साल पहले। तब भी उसमें कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत कुछ और ही थी, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था, या उसे ही आंखों का धोखा हो रहा है? यह रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वो रूप रेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां वहां मौजूद थी, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी उसमें देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सब चढ़ा सकती थी, उसने कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वो सूरज जैसी स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भरे हृदय पर है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। वो अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूं उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना कैसे देख सकती है? वह श्रृंगार की आदि नहीं है। यह औरतें दिल में न जाने क्या समझें, मगर यहाँ कोई आईना भी तो होगा। ड्राइंग रूम में जरूर ही होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई। वहां इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग को, एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग, विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है। वो ताजगी, वो मादकता वैर नहीं है। हाँ, नहीं है। वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल को उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हैठी बनकर नहीं रह सकती। यह पुरुष भी कितने गाबदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। क्या जवानी और चंचलता और हाव भाव ही चाहिए? आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का भी कोई मतलब? क्या इनका भी आपस में कोई संबंध? यह तो उम्र के तमाशे हैं। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा का सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आएगी। मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न ना थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे, वो तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था।
इसके ससुर के रियासत के मुख्तियार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से खून बरस गया। कौन जाने गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हुए हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वह स्वाम रंग दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है और 20-30 पर कलम घिस रहा है। लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बंधन मानो कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी। वे अब बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है लड़की की। मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे बहिया की बला दूर, उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर हृदय पर हाथ रखकर रह जाए। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांगे हैं। बेशरम जो है, उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ा, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ा। 1-1 लाख के तो उसने 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिराइयो करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से कुछ नहीं होता, उससे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उसकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजाजी की कुछ तरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। उफ, ये दिमाग मानो इसका पति ही लाट साहब ही तो है। आकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है, नहीं अच्छे अच्छे अहमे पासों को देखती हूँ कि कोई टके का भी नहीं। अब तो दीपू भी बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। पढ़कर औकात खराब करना था, और क्या, ये कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपये महीना कमा रहे हैं, कमीशन ऊपर से। रोज सफर खर्च के भी 5 रुपए मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 महीना तो उनका निज खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशी से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती थी। रूप दुलारी के लहजे में इतनी विश्वासवक्ता है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है, और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही थी। उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है, तो इस ज्वाला को हृदय से निकालना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज्यादा सत्य नहीं है। 1/4 वो सह सकती है, इससे ज्यादा उसे ना सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल की धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू ना निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, तो क्या यह असहाय है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 हो सकता है, 500 किसी हालत में नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो यहाँ सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं। राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले को ही आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह जरूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी बात है,
आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा कर देना, इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में नहीं मिल सकता। आसान काम नहीं है। एक से एक गाहकों ने उसका साका बढ़ता है। बड़े बड़े राजाओं रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं के नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुंच ही ना हो, और किसी तरह पहुंच भी जाए तो जबान ना खुले। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। इस साल तरक्की होने वाली है। रूपक कुमारी की धमनियों में रक्त की ध्वनि बंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती। यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों के प्राणों को ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी यह दुर्गति और यह घमंडन, बदतमीज, फूहड़, विलासनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी, उसे ये सब मिल गया। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त को कोई शांति मिले, कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का धंधा अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिले। दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा। परिहास से काम न चलता देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तू मार बांधो, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी, पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं वो सभी झूठी विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता। झूठी शहादतें तक गिनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं। उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनती हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए, यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला होता है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं, वो आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पूछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज्यादा भाग्यवान है। इसे अब प्राण नहीं, परिहास या अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवाय और क्या कर पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है, तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है, और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह बेईमानी करके अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए पाते हैं, पर क्या 120 और ऊपर के मिल जाएं तो वह खुश होकर लेना लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना भी नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर के आने का समय, वह मन मारी बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी, और जो ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना होगा। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी, और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए, कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है।
9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला दूंगी, तुम्हारा इंतजार ना करें। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। वो अब अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में और कर भी क्या? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी। मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगा, साल भर हो गया है, भूल कर भी याद न किया। मैं इस इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही ना मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजत, मुंह में चुरट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों ना हो? कभी आपने बुलाया और मैं ना गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी मधुर वाणी, कितनी सनिग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ, अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार ही नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रही है। नहीं नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी। लड़के घबरा रहे होंगे। इतने में दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उनका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे मिलकर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता चुना। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है जब ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या मिले? मैं ऐसी दौलत को बिल्कुल भी नहीं समझता। और किसकी आंख से बचाऊं? सिया सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उनकी बेवा है। सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल ना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 1000 रुपए का काम किया। क्या काम करता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमाना द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार भी शिष्टाचार के नाते कहा, जरूर, पर जोर नहीं दिया। और उमाना तो गुरु सेवक से तैयार ही नहीं हुए। रूप कुमारी को वो अब घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं भरश, ना कहीं फर्नीचर, ना गमले,
2-4 टूटी-टाटी तिपाइयाँ, एक लंगड़ी मेज, 4 पुरानी-पुरानी खाटें, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूपकुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे कांटे की तरह खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है। वो किसी से ना बोले कि कोई उसे ना छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका। पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया था, किंतु माना ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है। मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार करते रहे। मैंने तो खाना पकाने की तैयारी भी नहीं की। आखिर तुम कोई महराजन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे ही पीसते रहोगे? उमाना ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उसे समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूति भी पूर्ण थी। उन्होंने कई बार उसे महराजन रखने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया, क्या घर में बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? यह पैसे तो बच्चों के मक्खन में भी खर्च होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उल्हाना दे रही है। अपनी सफाई देते हुए बोले, महराजन रखने के लिए तो मैंने खुद की तुमसे कितनी बार कहा, तो लाकर क्यों नहीं दे दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते, हाँ यही गलती हुई, तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की जरूरतों से बचे। 75 लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतरंत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढ़ूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखो, दूर क्यों जाओ, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 रुपये महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 बहुत है। राण माड़ में ही मगन, तुम नाहक मर्द हुए। तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम पुरुष हो। बाहर से कमा कर लाते हो, मैं जैसे चाहे रहूं। तुम्हारी बला से वाग बाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा, और उमाना चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उसके बात की बात नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश करने में सदैव आगे रहते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे बेटे को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, तो ताकि वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करे? अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 लाता है, तो बेशक वो भाग्य का बली है, लेकिन ऊंचों की दूसरों की ऊंची परेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डींग है, और माझिया की 500 मिलते हैं या नहीं। इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उसको ताना दे और उसे जली कटी सुनाए। अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से कुछ ज्यादा रूपवती और सुशील रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करें तो कैसा हो? वह उससे ज्यादा सुंदर है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी मृदुभाषिणी त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उसकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में ना थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो चुका था। भावुकता के संसार में वास्तविक जीवन में आए उन्होंने एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया। एक को दूसरे के गुण देखने हैं। अब तो संतोष में ही उनका जीवन सुखी रह सकता है।
मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से कोई शिकायत नहीं, उन्हें सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उनकी कटु बातों का कोई जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक अन्यायपूर्ण विचार, दुखद भाव को उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासी नहीं, विरागिनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमाना ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प लिया। मानसिक अशांति की दशा में रही रूप कुमारी। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही जैसे छोड़ दिया था, लेकिन अब इस बात में उसको आनंद नहीं आता था। बेकार सी टालती थी। घर की जिन जिम्मेदारियों में, जिन पुरानी दुरानी चीजों में उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो पूरा पूरा दिन व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रही, कौन उठाकर ठिकाने में रखे। बच्चे माँ से बोलते, डरते थे, और उमाना तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से आकर दोनों बच्चों के साथ अपने आप को खेलते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमाना दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन के बाद परिस्थिति में सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न साफ कर रही थी कि गुरुदेव ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी ने दिल में कट गई। उमाना पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? ना कहना ना सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल से क्या कहता, मगर उन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया है। बरबस उसका अपमान करते हैं। ना जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर उसने समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तगाजा है, तब मुझे समय निकालना ही पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई थी, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना असरिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जिसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी भी तमीज नहीं कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में कोई एक कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। बहुतों का दाना न मयसर हो, वहां थोड़े से आदमियों के भोग से कैसा सौभाग्य। जहां बहुत दिनों से आदमी भूखे मर रहे हों, वहां दो चार पैसे उड़ाएं तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजरे में कटघरे में रहने से अच्छा है पिंजरे में निरह पक्षी रहते हैं। कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत ना समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट रहा है। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मैं वहां सबको जानता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, मेरे अख्तियार में है। किराया लूं या ना लूं, मैं आपके लिए सबसे अच्छे वाला मकान ठीक कराऊंगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। उन महाशय इस वक्त थोड़े नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं।
अब उसने गौर से देखा कि उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान, खूबसूरत, शरीफ चेहरा मुझे ऐसा शेखीबाज और निर्लज्ज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वो आंखें बंद करके मंजूर कर दे लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा था। 20। वो बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को भी नहीं। मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। वो खुफिया फरोश था। किसी से कहना नहीं। वो चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में मेरे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों की पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चू भी नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ। हिसाब में लिखता हूँ 1000, रिश्वत दे दी 500। बाकी यारों का है। बेदरेग रुपए आते हैं और बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोट भरे पड़े रहते हैं। उन्होंने एक बंडल निकालकर चरणों में आपकी भेंट के लिए मुझे दुआ की दीजिए कि जिंदगी ऐसे ही कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर कैसे लाते मारता। लक्ष्मी उनको पकड़नी है जो उनके लिए अपनी दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं। पक्के लुटेरे डाकू। कल मेरे पास कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं। मेरा दोस्त पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलवा कर उसे प्रशंसा दिलवा दूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुड्ढे को जिससे बड़ा कुकर्म इस संसार में न होगा यहाँ तो लूट ली है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 मार लेता है। डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी भी जायज है। इस तरह से वो बहुत देर बोलता रहा। उमाना 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुम्हें वृतांत सुनाता हूँ। मैं कहना नहीं चाहता था, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा का सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है। मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वह कहाँ से आए। ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे राम दुलारी तक पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह एक सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उसने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां इसलिए अमर हैं क्योंकि वे केवल पात्रों की कहानी नहीं सुनाती, वे समाज की परतें खोलती हैं। दो बहनें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में पैसा इंसान को बड़ा बनाता है, या फिर हम सब धीरे धीरे उस चमक के अधीन होते जा रहे हैं, उसे गुलाम बन रहे हैं जिसके पीछे आत्मा का अंधेरा छुपा होता है। रूप कुमारी ने आखिरकार में गरीबी नहीं चुनी। उसने अपनी आत्मा बचाई और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है।
अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप चैनल किताबों के महफ़िल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।